हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बोर्ड नगरी। डियर स्टूडेंट, लास्ट दो वीडियो थी, उस वीडियो में अपन ने थ्योरम 6.4 कंप्लीट की थी। जो सिमिलरिटी का क्राइटेरियन था वो क्राइटेरियन था अपना ट्रिपल एस। आज की जो वीडियो होगी उस वीडियो में अपन थ्योरम देखेंगे 6.5, और थ्योरम जो 6.5 है वो किस प्रकार है, और इसमें अपन देखेंगे सिमिलरिटी का कौन सा क्राइटेरियन, ट्रिपल एस। तो इफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल। देखो सबसे पहले इसमें टू ट्राइंगल है, ये हो गए फर्स्ट ट्राइंगल हो गया ए बी सी, ए बी और सी, और सेकंड ट्राइंगल हो गया डी ई एफ। कौन सा, डी ई और एफ। अब इसमें कह रहा है कि इसका वन एंगल, कौन से ट्राइंगल का, फर्स्ट ट्राइंगल का वन एंगल सेकंड ट्राइंगल का वन एंगल की क्या है, इक्वल। आगे दे रखा है एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, और इस एंगल पे जो एंगल अपन मानेंगे इक्वल, उनसे इंक्लूडेड जो साइड है वो क्या है, आपस में प्रोपोर्शनल। देन द टू ट्राइंगल आर सिमिलर, और क्या प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, सिमिलर। तो सबसे पहले देखो गिवन, क्या देखते हैं, गिवन। गिवन में क्या लेंगे कि इसके दो, इसका एंगल मान लिया कौन सा, एंगल ए, किसके इक्वल हो गया, एंगल डी के इक्वल हो गया, एंगल डी। सेकंड क्या कह रहा था गिवन में कि इनसे इंक्लूडेड जो साइड है वो आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल। तो इससे इंक्लूड साइड कौन कौन सी है, ए बी और ए सी, इसमें कौन सी है, डी ई और डी एफ। तो इनको प्रोपोर्शनल करो तो यहां से आएगा ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ, ए सी अपॉन डी एफ। ये क्या था, गिवन। इसके बाद क्या करेंगे अपन, टू प्रूव क्या करवा रहा है कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो, सिमिलर, यानी ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल डी ई एफ। ये अपने को क्या करना है, प्रूव करना है। इसके बाद देखते हैं अपन कंस्ट्रक्शन, इसके पार्टीशन कर लेते हैं बोर्ड के, क्योंकि ये थ्योरम लेंथी थ्योरम है। तो देखो भाई, कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, लास्ट जो थ्योरम में कंस्ट्रक्शन की थी वो ही सेम कंस्ट्रक्शन इसमें करेंगे। कट यहाँ से P पॉइंट मानेंगे और यहाँ पॉइंट मानेंगे Q, और किस प्रकार से कट करेंगे कि DP किसके इक्वल होनी चाहिए, DP इज इक्वल्स टू AB, ये इक्वल होना चाहिए। सेकंड DQ किसके इक्वल लेंगे, AC के, DQ इज इक्वल्स टू AC। और क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे किसको, PQ को, ज्वाइन PQ। इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे प्रूफ। क्या स्टार्ट करेंगे, प्रूफ। अब आप ध्यान से देखो, गिवन में क्या था, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ। इसको लेंगे सबसे पहले, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ। ये था गिवन। क्या था ये, गिवन। अब देखना इसमें कंस्ट्रक्शन में, यहाँ अपन ने ए बी के इक्वल क्या ले रखा है, ए बी किसके इक्वल कट किया था, डीपी के। तो ए बी की जगह क्या पुट करेंगे अपन, डीपी, और ए सी की जगह क्या पुट करेंगे अपन, डी क्यू। तो पुट करो इनको, ए बी की जगह पुट किया अपन ने डीपी और डी ई सेम, यहाँ से ए सी की जगह क्या पुट करेंगे, डी क्यू, और ये आ गया डी एफ। क्या किया अपन ने, ए बी की जगह पुट कर दिया डीपी और ए सी की जगह पुट किया अपन ने डी क्यू। ये किससे था, कंस्ट्रक्शन से। अब देखेंगे अपन, सबसे पहले इसका क्या करेंगे अपन, रेसिप्रोकल, या सीधे भी कर सकते हैं अपन। अपने पास दे रखा है डीपी अपॉन डीई, डीपी अपॉन डीई और इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी एफ। सबसे पहले इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ गया डीई अपॉन डीपी इज इक्वल्स टू डी एफ अपॉन डी क्यू। ये हो गया। बोथ साइड क्या माइनस करेंगे, 1, बोथ साइड माइनस कर दिया 1, इधर भी क्या कर दिया, -1। इसको भी फ्रैक्शन में बना दिया, इसको भी किसमें बना दिया, फ्रैक्शन में। अब इन दोनों में से एलसीएम क्या आ रहा है, डीपी। क्या एलसीएम लेंगे, डीपी एलसीएम आएगा, डीपी से डीपी डिवाइड हो गए 1, और डीई से मल्टीप्लाई करेंगे डीई, फिर माइनस का साइन, डीपी को 1 से डिवाइड करेंगे डीपी और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा, डीपी। इधर एलसीएम आ गया डीक्यू, और यहाँ आएगा डी एफ माइनस डी क्यू। अब आप ध्यान से देखो, जो ये डायग्राम था कि डी ई माइनस डी पी, डी ई में से डी पी माइनस करेंगे तो क्या बचेगा अपने पास, पी ई। क्या आएगा, पी ई।
अपॉन में क्या आ गया डी पी इज इक्वल्स टू डी एफ में से माइनस करेंगे डी क्यू तो क्या बचेगा अपने पास क्यू एफ और अपॉन में क्या आ गया डी क्यू। अब इसका वापस से क्या करेंगे रेसिप्रोकल, यहाँ रेसिप्रोकल क्या था ना, इसके बाद वापस इसका क्या करेंगे अपन रेसिप्रोकल, इसका वापस रेसिप्रोकल करेंगे तो ये बनेगा डी पी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ। ये हो गया, ये वापस से क्या कर दिया इसका रेसिप्रोकल। अब ये रेसिप्रोकल जब इसका किया था, यहाँ पे किया था, इसका वापस रेसिप्रोकल किया तो रिजल्ट जो आया वो आया अपने पास dp अपॉन पीई, भाई सॉरी ये पीई, तो इसको लिखो वापस dp अपॉन पीई इज इक्वल्स टू dq अपॉन क्यू एफ। देखो ध्यान से, अब इस डायग्राम में देखो dp अपॉन पीई इज इक्वल्स टू dq अपॉन क्यू एफ। तो ये रेशियो क्या आ गया सेम। अगर ये रेशियो ऐसे आता है तो ये लाइन इसकी क्या होगी पैरेलल। तो PQ किसके पैरेलल हो गई, PQ पैरेलल हो गई EF के, किसके पैरेलल हो गई EF के। ये अपन ने पढ़ा था कन्वर्ज ऑफ BPT थ्योरम, कन्वर्ज ऑफ BPT थ्योरम, जिसमें रेशियो दिया हुआ था और पैरेलल प्रूव किया था। ये कन्वर्ज ऑफ कौन सा था BPT थ्योरम। अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है तो ये एंगल इसके क्या होगा इक्वल। कौन सा एंगल बोलेंगे इसको कोरस्पोंडिंग एंगल, क्योंकि ये दो लाइन क्या है पैरेलल। अगर टू पैरेलल लाइंस को अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन क्या करती है कट करती है तो इन एंगल को बोलेंगे अपन कोरस्पोंडिंग एंगल। तो एंगल P किसके इक्वल हो गया एंगल E के, और एंगल Q किसके इक्वल हो गया एंगल F के। एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल F किससे, ये लिख देंगे अपन कोरस्पोंडिंग एंगल, और ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ तक बात कंप्लीट है। अब दो ट्राइंगल लेंगे ABC एंड ट्राइंगल DPQ। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DPQ। अब आप ध्यान से देखो कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं ABC DPQ। तो आपको पता है गिवन में क्या था एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D। तो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D, ये क्या था गिवन। और ध्यान से देखो आप, अपन ने मान रखा है कि AB किसके इक्वल है DP के, AB किसके इक्वल हो गई DP के, AB इज इक्वल्स टू DP। और सेकंड जो AC थी वो किसके इक्वल है DQ के, तो AC इज इक्वल्स टू DQ। ये आ गया बाय कंस्ट्रक्शन, ये किससे हो गया कंस्ट्रक्शन से। अब अपन बात करते हैं कॉन्ग्रुएंसी की। अगर ये दोनों ट्राइंगल है, इनका एक एंगल इक्वल है और दो साइड क्या है इक्वल, तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DPQ। कॉन्ग्रुएंसी के कौन से रूल से, SAS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी के SAS रूल से दोनों ट्राइंगल ABC और सेकंड ट्राइंगल DPQ दोनों क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट। कौन से रूल से SAS। अब ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कोरस्पोंडिंग जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे इक्वल। इसलिए एंगल A और D तो दे रखा था, तो एंगल B किसके इक्वल हो जाएगा एंगल P के, और एंगल C किसके इक्वल होगा एंगल Q के। तो लिखो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल P और एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल Q। और इस किससे आएंगे CP CT, इसको डालना इक्वेशन सेकंड और इसको क्या डालेंगे इक्वेशन थर्ड। अब आप ध्यान से देखो एंगल A और एंगल D दोनों क्या थे इक्वल थे। अब अपन ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, कौन सा इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। इन दोनों क्या कर देंगे अपन सिमिलर करने के लिए एक एंगल तो अपने को दे रखा है, एंगल A किसके इक्वल है एंगल D के। यहाँ से देखो एंगल P और E इक्वल है, और सेकंड क्या है एंगल B और P इक्वल है, तो B किसके इक्वल हो जाएगा डायरेक्टली E के। यहाँ से एंगल Q किसके इक्वल है F के, यहाँ दे रखा है एंगल Q किसके इक्वल है F के, ये एंगल इसके इक्वल हो गया। क्यों, ये कोरस्पोंडिंग एंगल थे। और इससे अपन ने प्रूव कर दिया कि एंगल C किसके इक्वल है एंगल Q के, तो Q किसके इक्वल हो जाएगा एंगल F के। तो इसको आप ऐसे डालना, इसको डालना इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड ये थर्ड होगी और इसको डाल देना फोर्थ।
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब लेंगे अपन इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। इक्वेशन फर्स्ट में क्या था, एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल E, और यहाँ पे दे रखा था एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल P। तो P दोनों में क्या है, सेम, तो एंगल B किसके इक्वल होगा, एंगल E के। एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E, इसको डाल देना इक्वेशन फिफ्थ। और फिर इसके बाद कौन सी इक्वेशन लेंगे, सेकंड और फोर्थ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ। ध्यान से देखो, सेकंड क्या थी, एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल F, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से प्रूव किया था। और यहाँ से एंगल C किसके इक्वल हो गया, एंगल Q के। तो Q दोनों में सेम है, तो एंगल C किसके इक्वल होगा, एंगल F के। एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल F, और ये हो गई इक्वेशन सिक्स्थ। अब अपन दो ट्राइंगल लेंगे, कौन कौन सा, इन ट्राइंगल ABC और एंड ट्राइंगल DEF। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। तो इसमें एंगल A किसके इक्वल था, एंगल D के, ये था गिवन, क्या था ये, गिवन। और एंगल B किसके इक्वल होगा, एंगल E के, ये किससे था, फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ। और एंगल C किसके इक्वल हो गया, एंगल F के, फ्रॉम इक्वेशन सिक्स्थ। ये तीनों एंगल आपस में क्या हो गए, इक्वल। यानी ये जो कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल थे, एंगल AD के इक्वल, एंगल BE के इक्वल, और एंगल C किसके इक्वल हो गया, F के। तो दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, सिमिलर। ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल DEF। कौन सा रूल, AAA रूल या क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी के कौन से रूल से, AAA रूल से। दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, सिमिलर। तो इस प्रकार से आपकी जो थ्योरम थी SAS वो होती है कंप्लीट। इसको दोबारा सुन लो एक बार। दो ट्राइंगल थे, कौन कौन से, ABC और DEF। गिवन में था कि एक एंगल अपने को क्या मानना है, इक्वल। तो अपन ने माना था एंगल A किसके इक्वल मान लिया, एंगल D के। तो इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है, कोरस्पॉन्डिंग या जो इंक्लूडेड साइड है, वो आपस में क्या होंगी, प्रोपोर्शनल। तो अपन ने निकाल दिया इसके, ये जो एंगल A है ये किन से बन रहा है, AB और AC से। और एंगल D कौन सी लाइन से बन रहा है, DE और DF से। तो ये रेशियो ले लिया अपन ने। प्रूव करना था अपन को ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल DEF, ये लिख दिया। इसके बाद कंस्ट्रक्शन में कट किया, क्या, DP किसके इक्वल, AB के इक्वल, और DQ किसके इक्वल कट किया, AC के इक्वल, और ज्वाइन किया किसको, PQ को। ये हो गई कंस्ट्रक्शन। अब बात करते हैं अपन किसकी, प्रूफ की। अगर प्रूफ में देखते हैं तो एक चीज गिवन है, AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू AC अपॉन DF। यहीं से अपन क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। देखो, AB की जगह क्या पुट किया अपन ने, DP, कंस्ट्रक्शन में है। AC की जगह अपन ने क्या पुट किया, DQ, ये भी किससे है, कंस्ट्रक्शन से। तो DP अपॉन DE इज इक्वल्स टू DQ अपॉन DF। अब इसका क्या करेंगे अपन, रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से ये न्यूमरेटर में DE अपॉन DP और इज इक्वल्स टू DF अपॉन DQ। बोथ साइड क्या करेंगे, -1 करने के बाद अपने पास आएगा PE अपॉन DP इज इक्वल्स टू QF अपॉन DQ। वापस से इसका क्या करेंगे अपन, रेसिप्रोकल। वापस इसका रेसिप्रोकल किया तो क्या आया, DP अपॉन PE इज इक्वल्स टू DQ अपॉन QF। ये आपको याद होगा किससे था, BPT थ्योरम से। ये आ गया DP अपॉन PE इज इक्वल्स टू DQ अपॉन QF, ये BPT थ्योरम से था। अब इस थ्योरम से पता है कि अगर ये रेशियो, ये कोई भी लाइन, BPT थ्योरम क्या थी कि किसी भी ट्राइंगल की टू साइड में कोई पॉइंट मानेंगे, वो पॉइंट अगर उनको सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं तो वो उन पॉइंट से जो लाइन बनाएंगे, जो लाइन बनेगी वो क्या होगी, उस थर्ड साइड की क्या होगी, पैरेलल। इस प्रकार से PQ किसके पैरेलल थी, EF के। PQ किसके पैरेलल हो गई, EF के। अब याद करो, जब दो लाइन क्या होती है, पैरेलल, और एक ट्रांसवर्सल लाइन उसको क्या करती है, कट करती है, तो कौन से एंगल बनाती है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल P किसके इक्वल हो गया, E के, और एंगल Q किसके इक्वल हो गया, F के। तो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, और एंगल कौन से होंगे, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल। इसके बाद दो ट्राइंगल लेंगे, कौन सा, ABC और DPQ। इन दोनों ट्राइंगल में एंगल A किसके इक्वल है, D के,
ए बी किसके इक्वल मानी थी, डी पी के, और ए सी किसके इक्वल मानी थी, डी क्यू के। ये कंस्ट्रक्शन से था। दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट। कौन से रूल से, एस ए एस रूल ऑफ कॉन्ग्रेंसी। तो एंगल बी किसके इक्वल आ गया, पी के। एंगल सी किसके इक्वल आ गया, क्यू के। ठीक है, यहीं पे कहानी खत्म होती है। कैसे, यहाँ से भी P E के इक्वल आ गया, यहाँ P किसके इक्वल आ गया, B के, तो B किसके इक्वल हो गया, E के, और इस प्रकार से C किसके इक्वल हो गया, F के। और एंगल A और D अपने को गिवन था। तो इस प्रकार से अपनी जो थ्योरम है कौन सी, 6.5, वो होती है कंप्लीट। तो आप क्या करना है, पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो या इसको पॉज करके आप नोट कर लिया करो। तो इस प्रकार से आपकी जो थ्योरम है, थ्योरम 6.5, वो कंप्लीट होती है। अगली जो वीडियो आएंगी उसमें अपन एग्जांपल देखेंगे और क्वेश्चन देखेंगे। आप क्या करो, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।